वो सर, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। ये ऊंची ऊंची इमारतें, हरे भरे पेड़, कितना सुंदर किला है ये। एक जूनियर आर्टिस्ट ने विक्रम सर से कहा। तभी तो इस जगह को चुना है। वैसे तो राजस्थान से मैं और भी कई किले हैं, लेकिन ये जगह बहुत शांत है और यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत कम आते हैं। हम लोग यहाँ पर आराम से शूटिंग कर सकते हैं, विक्रम ने कहा। विक्रम, जो कि अपने नए सीरियल की शूटिंग के लिए राजस्थान आए थे और उन्होंने इस किले को चुना था। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि इन्होंने बिल्कुल सही जगह को चुना है। तभी उनके कानों में कुछ लोगों की आवाज़ आई और उनकी बातें सुनकर विक्रम को एक धक्का सा लगा। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। लो फिर आ गए नए मुर्गे अपनी गर्दन तुड़वाने। लगता है किसी बड़े शहर से आए हैं, वो भी इस जगह की जांच पड़ताल किए बिना, पहले आदमी ने कहा। तभी दूसरा बोला, जांच पड़ताल करते तो यहाँ आते ही क्यों, लेकिन चल, अपना क्या जाता है। उल्टा अच्छा है ना कि इन लोगों के यहाँ आने से अपने को काम मिल गया, दूसरे आदमी ने कहा। सही कह रहा है, पहला आदमी बोला। वैसे तो इस भूतिया किले की वजह से अपने गांव के कोई आता नहीं, खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। अब जब तक ये शहरी यहाँ रहेंगे तब तक इनके काम करके अच्छा खासा पैसा बना लेंगे, लेकिन भी तब तक इस किले का रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सही कह रहे हैं भाई, पता चलेगा तो अभी यहाँ से भाग जाएंगे, दूसरे आदमी ने कहा। और पहले आदमी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। वो दोनों आदमी नहीं जानते थे कि उनकी बातें विक्रम ने सुन ली हैं और वो उनके पास आ चुका है और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। विक्रम को अचानक से देखकर दोनों डर गए और अपनी जगह पर खड़े खड़े ही कांपने लगे, क्योंकि वो दोनों समझ चुके थे कि ज़रूर विक्रम ने उनकी बातें सुन ली हैं। थोड़े कड़क अंदाज में विक्रम ने पूछा, अभी ये क्या बातें कर रहे थे तुम लोग इस किले के बारे में। सर, वो हम कुछ नहीं कह रहे थे सर, दोनों में एक साथ कहा। उनकी बात सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया और उसने दोनों के एक साथ कॉलर से पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि इस किले के बारे में क्या बात कर रहे थे तुम दोनों। सच सच बताओ, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाकर चोरी के झूठे इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। तुम जानते नहीं हो मेरी पहुँच कहाँ तक है। अब विक्रम की बातें सुनकर दोनों डर गए और पहले आदमी ने कहा, सर हमें अंदर मत करवाइए, हम लोग बहुत गरीब हैं। इस किले की वजह से इस शहर में ज़्यादा लोग नहीं आते और जो एक बार आ जाते हैं वो मुश्किल से ही इस गांव की सीमा से निकल पाते हैं। ये क्या बकवास कर रहा है साले, नया सीरियल मैं बना रहा हूँ और तू नई स्क्रिप्ट लिख रहा है यहाँ पर। विक्रम ने एक जोरदार ठहाका लगाया। उसे हंसता देख दूसरा आदमी बोला, सर ये सच कह रहा है, ये किला श्रापित है, एक तांत्रिक का श्राप है इसको। दिन में तो ये आपको अपनी तरफ मोहित करता है, लेकिन रात में ये भूतों को बसेरा बन जाता है और फिर हर रात वो आता है। बोलते बोलते दूसरा आदमी कांपने लगा। उसको बात पहले आदमी ने पूरी की। हर रात वो तांत्रिक इस किले में तंत्र मंत्र करने आता है। हमारे पूर्वजों से हमने सुना था कि इस किले के राजा की बेटी बहुत सुंदर थी और एक दिन बाजार में तांत्रिक की नज़र उस पर पड़ गई। वो तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया। उसने उस वक्त ही राजकुमारी के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसका प्रस्ताव स्वीकार करना तो दूर, राजकुमारी तो उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती थी। दूसरा आदमी भी अब थोड़ा संभल चुका था। वो भी हिम्मत करके बोला, जैसे घर के बड़ों से सुना है, वो धूर्त काले रंग का था। उसकी लंबी लंबी जटाएं थी। उसके गले में हमेशा एक मुंड माला रहती थी जो अलग अलग जानवरों के सर से बनाई गई थी, जिनकी वो बलि दिया करता था। कपड़ों के नाम पर वो केवल एक काली धोती पहनता था और उस पर भी हमेशा खून लगा रहता था। बलि दिए जाने वाले जानवरों और इंसानों का क्या क्या कहा तुमने? इंसानों का खून? वो इंसानों की भी बलि दिया करता था? विक्रम ने एकदम उनसे हैरानी से पूछा। जी सर, उसके लिए जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं था। उसे तो बस सिद्धियाँ चाहिए थी, ताकत चाहिए थी, ताकि वो इस दुनिया के साथ साथ भूत प्रेतों की दुनिया पर भी राज कर सके।
कैसा पागल आदमी था वो। ऐसा भी कभी होता है? और ऐसे आदमी ने कैसे सोच लिया कि राजकुमारी उससे शादी करेगी? हाँ, पागल तांत्रिक। विक्रम एक बार फिर से हंसने लगा। उस वक्त भी जब सब हंस रहे थे, जब तांत्रिक ने राजकुमारी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा, यहाँ तक कि राजकुमारी भी तांत्रिक के मुंह पर हंसकर चली गई। तांत्रिक अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और किले में जा पहुंचा। वहाँ पर राजा पहले से ही गुस्से में थे कि उनकी फूल जैसी बेटी को उस तांत्रिक ने भरे बाजार में कैसे शादी का प्रस्ताव दे दिया। तांत्रिक के किले में राजा के सामने पहुंचने पर राजा और भड़क गए और उसने अपनी शक्तियों से राजा को मार दिया। हंसते हुए विक्रम ने कहा, देखो, ऐसी कहानियाँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चलती हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। सच्चाई है सर, उनमें से एक आदमी ने कहा। जो भी हम आपको बता रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है। अगर आप जांच पड़ताल करके आते तो ये सच्चाई भी आपको पहले ही पता चल जाती कि किस तरह उस तांत्रिक ने राजा, राजकुमारी और हमारे गांव को बर्बाद कर दिया। विक्रम इस बार चुप हो गया और उसने बस यही पूछा, ऐसा क्या किया उस तांत्रिक ने? दूसरा आदमी बोला, राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस आदमी को मांस खाने वाले कीड़ों के साथ ज़मीन में जिंदा गाड़ दो। सिपाहियों ने तांत्रिक को पकड़ लिया और उसे ले जाने लगे। जाते जाते तांत्रिक ने राजा को श्राप दिया कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो राजा। मैंने इतनी शक्तियाँ हासिल कर ली हैं कि मैं मरने के बाद भी वापस आ सकता हूँ, लेकिन तेरी वजह से मुझे कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरा श्राप है तुझे कि जिस वक्त मेरी मृत्यु होगी उस वक्त तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। तेरी ये बेटी जिससे अपनी सुंदरता का इतना अभिमान है, ये पागल हो जाएगी और अपने हाथों ही अपनी सुंदरता को नष्ट कर देगी। और तेरी प्रजा जो तुझे बहुत मानती है वो यूं ही तेरे इस गांव में सड़ती रहेगी। वो बमुश्किल इस गांव से बाहर जा पाएंगे और मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना खा पाएंगे। सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं वापस आऊँगा राजा, अपना बदला लेने, इस किले को हासिल करने और तेरी बेटी को पाने मैं वापस आऊँगा। उसके बोलते बोलते सिपाही उसे घसीटते हुए ले गए और राजा के कहे अनुसार तांत्रिक को मांसाहारी कीड़ों के साथ ज़मीन में जिंदा ही दफना दिया। राजा को लगा था कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। तांत्रिक वाकई में बहुत ही शक्तिशाली था। जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई उस वक्त ही राजा को भी हृदयघात हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। राजा की ये हालत देखकर राजकुमारी बहुत घबरा गई और रोने लगी। तभी उसे तांत्रिक के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। वो अपने कानों पर हाथ रखती, लेकिन फिर भी उसे तांत्रिक की हंसने की आवाज़ आती। इसका असर राजकुमारी के मस्तिष्क पर पड़ा और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने राजा की ही तलवार से अपने सारे चेहरे पर जख्म देने शुरू कर दिए। जब सिपाहियों ने उन्हें रोकना चाहा तो राजकुमारी ने वही तलवार अपनी गर्दन पर चला दी। इस तरह राजा, राजकुमारी सब तांत्रिक के श्राप का शिकार हो गए। राजा का गांव भी इससे अछूता ना रहा। गांव का कोई आदमी आज भी जब गांव से बाहर जाकर कुछ काम करने को सोचता है तो या तो गांव से बाहर जाने के कुछ दिन बाद वो मर जाता है या गांव में उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। हम सब यहाँ जो थोड़े बहुत टूरिस्ट आते हैं उनके सहारे ही अपना जीवन काट रहे हैं। उनकी बातें सुनकर विक्रम बोलता है। पैर सुन पड़ चुके थे, फिर भी उसने खुद को संभाला और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उन दोनों आदमियों के आगे कर दिए और कहा, अभी तुमने जो कुछ मुझे बताया वो सब यहाँ किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, अगर किसी को कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें उस तांत्रिक से भी भयानक तरीके से मरवा दूंगा, याद रखना। दोनों आदमी पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर पैसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने विक्रम से वादा किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ विक्रम अलग ही सोच में डूबा हुआ था। विक्रम इस सोच में था कि उसको आदि को ये बात बतानी चाहिए या नहीं। वो इसी उधेड़-बुन में था कि तभी टीम का शोर उन्हें सुनाई दिया। उन्होंने उस तरफ देखा तो विक्रम के सीरियल के दोनों लीड कैरेक्टर मिस्टर वरुण और मिस राधिका आ चुके थे। विक्रम को लगा कि शायद ये सही वक्त नहीं है आदि को सब बताने का, इसलिए उसने आदि को सिरदर्द का बहाना बनाकर टाल दिया
और उसके साथ वरुण और राधिका की तरफ बढ़ गया। हे वरुण, हाउ आर यू मैन? वरुण को कसकर गले लगाते हुए विक्रम ने पूछा, हर बार की तरह हैंडसम और बढ़िया। वरुण ने राधिका की तरफ एक आंख मारते हुए विक्रम से कहा, मीट माई फियांसे राधिका। वरुण ने आदि और विक्रम से राधिका का परिचय करवाया। राधिका से हाथ मिलाते हुए विक्रम ने कहा, मान गए तुम्हारी चॉइस को। तुम मेरे मनपसंद एक्टर हो और मेरे इस नए सीरियल के लिए परफेक्ट फेस भी हो। लेकिन हीरोइन के रोल की मुझे बहुत टेंशन थी, कोई ढंग की लड़की मिल ही नहीं रही थी। खैर, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। वरुण और राधिका के आ जाने से शूटिंग शुरू कर दी गई और विक्रम के मन में जो बात चल रही थी किले के रहस्य को लेकर, वो शूटिंग के उत्साह में ही कहीं खो गई। शाम का वक्त हो गया था। विक्रम ने देखा कि किला रहस्यमयी तरीके से थोड़ा डरावना लग रहा था। फिर उसने सोचा कि उसने किले के बारे में इतनी बातें सुनी है, शायद उसे इसलिए ऐसा लग रहा हो। तभी किसी लड़की के चीखने की आवाज़ से वो अपने ख्यालों से बाहर निकला। ये तो रोशनी के चीखने की आवाज़ है, एक हेल्पर ने कहा। सभी लोग रोशनी की आवाज़ का पीछा करते हुए किले के उस हिस्से में जा पहुँचे जहाँ ना जाने का बोर्ड लगा हुआ था। विक्रम ने आंखों के इशारे से आदि का वो बोर्ड हटा देने को बोला। पहले तो आदि को समझ नहीं आया कि विक्रम ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन फिर उसने ज़्यादा ना सोचते हुए सभी नज़र बचाकर वो वहाँ बोर्ड को हटाने लग गया। तभी एक दूसरे कमरे में से चीखती हुई रोशनी बाहर निकली। उसके चेहरे पर कुछ घाव थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच मारी हो। पहले तो सभी डर गए, लेकिन फिर रोशनी के बाद अनेकों कबूतर उस कमरे से बाहर निकले। सबने यही सोचा कि इतने कबूतर एक साथ देखकर रोशनी डर गई होगी और उन्होंने भी रोशनी के चेहरे पर हमला किया होगा। कुछ हेल्पर्स की मदद से विक्रम ने रोशनी को वापस होटल भिजवा दिया। उसे कुछ सही नहीं लग रहा था, तो उसने आज के दिन की शूटिंग को रोक दिया और सारी टीम के साथ होटल वापस आ गया। क्या बात है विक्रम सर, आज आप ड्रिंक कर रहे हैं, वो भी इतनी ज़्यादा। आप तो कभी भी शूट के एपिसोड में ड्रिंक नहीं करते। आदि ने विक्रम के होटल रूम में आते हुए पूछा। कुछ नहीं आदि, वो बस थोड़ा सा तनाव हो गया था, इसलिए ही पैग ले लिया। विक्रम ने बात को छुपाते हुए कहा। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आदि ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा। विक्रम ने एक पल को सोचा कि वो आदि को सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं इसका असर उसके सीरियल पर ना पड़े। वो कोई परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए उसने फिर से आदि को टाल दिया, ये कहकर कि नया सीरियल है ना, तो ज़रा सा तनाव है कि दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं। इतना कहकर विक्रम ने अपना पैक ख़त्म किया और आदि को सोने जाने का बोल दिया। आदि जानता था कि विक्रम कुछ छुपा रहा है, लेकिन इस वक्त उसने बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा और अपने रूम में चला गया। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ प्लीज़। रोशनी की चीखें तेज़ होती जा रही थी। ये उस कमरे में सो ही रही थी कि जिसमें आज सुबह उस पर कबूतरों ने हमला किया था। मैं आ रहा हूँ रोशनी, तुम्हें बचाने के लिए, विक्रम लगभग चिल्लाते हुए रोशनी को दिलासा दे रहा था। वो पूरी हिम्मत के साथ उस रूम की तरफ भाग रहा था, लेकिन जितना वो उस रूम की तरफ भाग रहा था उतना ही वो कमरा उससे दूर होता जा रहा था। धीरे धीरे रोशनी की चीखें सिसकियों में बदल गई और धीरे धीरे उसकी सिसकियाँ भी बंद हो गई। तभी एकदम से तेज़ आंधी आई और विक्रम को आगे का कुछ भी दिखना बंद हो गया। कुछ देर आंधी चलने के बाद जब उसे कुछ दिखाई देने लगा तो वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़े का खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने रोशनी की लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर बेतहाशा जख्म थे और उसके पेट में एक लंबी तलवार थी जो उसको कमर से बाहर निकाल रही थी। तभी विक्रम की नज़र उस कमरे पर पड़ी जहाँ पर कोई खड़ा था। लंबी लंबी जटाएं, धूर्त काला रंग, काला चोला और बेहद डरावना चेहरा, ये वही तांत्रिक था। विक्रम उसे देखते ही वहीं पर बेहोश हो गया। विक्रम सर, क्या हुआ आपको? विक्रम सर उठिए। विक्रम को लगभग झंझोड़ते हुए आदि ने उठाया। जैसे ही विक्रम की नींद खुली तो उसने अपने आप को पसीने से पाया। सर, क्या हुआ था आपको? आप नींद में कसमसा रहे थे और टाइम भी इतना हो गया है। आप तो इतनी देर तक कभी नहीं सोते। शूटिंग स्टार्ट करने का भी टाइम हो चुका है।
रोशनी कहाँ है? विक्रम ने लगभग चिल्लाते हुए आदि से पूछा। आदि को विक्रम का ये व्यवहार अजीब लगा। उसने विक्रम से पूछा, सर आपको क्या हुआ है? मैं कल से देख रहा हूँ आपको। आप कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। मैंने जो पूछा है उस बात का जवाब दो। विक्रम ने गुस्से में आदि से पूछा। आदि, जो कि अब तक समझ चुका था कि विक्रम के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, उसने ज़्यादा कुछ ना पूछते हुए कहा, कल उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उसे शहर के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। डॉक्टर ने बोला है कि उसकी तबीयत में अब सुधार है, लेकिन वो किसी शौक में है जिसके बारे में वो बता नहीं पा रही, और साथ ही उसे आराम की भी ज़रूरत है। आदि की बात सुनकर विक्रम का दिल बैठ गया। उसे जिस बात की आशंका थी वो सच होती हुई नजर आ रही थी। रोशनी पर हमला किसी कबूतर ने नहीं बल्कि किले के तांत्रिक ने ही किया था। राधिका मैम, आज आपको एक राजकुमारी का गेटअप लेना है। और वरुण सर, आपको राजकुमार का गेटअप लेना है। राधिका मैम, आपको शीशे के सामने खड़े होकर श्रृंगार करना है, और वरुण सर दरवाजे पर खड़े होकर आपको देखेंगे। स्क्रिप्ट राइटर राधिका और रावण वरुण को आगे का सीन समझा रहा था। ये सब तो ठीक है, लेकिन आज विक्रम कहाँ है? सुबह से उसे नहीं देगा। वो तो सबसे पहले सूट पर आने वाला बंदा है, और जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ उसने आज तक शूटिंग मिस नहीं की। वरुण ने पास खड़े हुए रोहित से पूछा, जो कि आज विक्रम की जगह काम संभाल रहा था। पता नहीं वरुण सर, सुबह आदि सर का फ़ोन आया था कि वो और विक्रम सर आज शूट पर नहीं आ पाएंगे। विक्रम सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन उनके पीछे से शूटिंग का काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए ही उनकी जगह आज मैं काम कर रहा हूँ। रोहित ने वरुण की बात का स्पष्ट जवाब दे दिया। राधिका, जो कि वरुण और रोहित की बात सुन रही थी, वो बोली, वरुण तुम इतना क्यों सोच रहे हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मुझे कल वो होटल में भी कुछ परेशान लग रहा था। खैर, उसने अच्छा किया कि आज की छुट्टी ले ली। आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वे भी तुम परेशान मत रहो, हमें अपना सीन अच्छे से शूट करने पर ध्यान देना है। कहते हुए राधिका ने वरुण को गले से लगा लिया। ये कमरा तो बहुत बड़ा है और कितना सुंदर भी है। राधिका ने एक कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। उसके पीछे आई उसकी मेकअप आर्टिस्ट ने बताया, मैम सुना है कि ये कमरा इस किले की राजकुमारी का था। पूरे महल में ये कमरा सबसे बड़ा और सबसे सुंदर है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। राधिका उस कमरे को देखते हुए कुछ ज़्यादा ही रोमांचित होते हुए बोली, क्या बात है मैडम, लगता है आपको ये रूम कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। वरुण भी अब उस कमरे में आ चुका था, और आते ही उसने नोटिस किया कि राधिका उस कमरे में जाकर काफ़ी रोमांचित महसूस कर रही थी। राधिका ने बड़े उत्साह से वरुण से कहा, वरुण देखो ना, यहाँ इतनी सफाई नहीं है, फिर भी सब कितना सुंदर लग रहा है। इस झूमर को देखो, मन करता है इसके नीचे खड़े होकर जी भरकर नाचूं। और इस शीशे को देखो, साफ नहीं है लेकिन आपकी खूबसूरती को अच्छे से बयान करता है। इन खिड़कियों से कितनी अच्छी हवा आ रही है, और अरे बस बस बस, मुझे भी सब दिखाई दे रहा है। तुम तो ऐसे उत्साहित हो जैसे कि ये कमरा तुम्हारा है। वरुण ने राधिका को बीच में ही टोकते हुए कहा। वरुण, पता नहीं मुझे क्यों इस कमरे से एक लगाव सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। राधिका उस कमरे की दीवारों को हाथों से महसूस करते हुए बोली, यार तुम बचपन से ही घुमक्कड़ रही हो, और अब तक ना जाने कितने महलों में घूम चुकी हो। वैसे भी आई नो तुम्हें ये महल किले बहुत पसंद हैं, इसलिए तुम्हें आज भी ये कमरा जाना पहचाना सा लग रहा है। सभी महल एक जैसे ही तो होते हैं, वरुण ने राधिका को समझाते हुए कहा। राधिका वरुण की बात मान तो गई, लेकिन जब से वो इस कमरे में आई थी उसे कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था। एक अपनापन सा महसूस हो रहा था, इस किले से भी और अब इस कमरे से भी। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वरुण सही कह रहा होगा। ऐसा सोचकर उसने अपना ध्यान उस कमरे से हटाकर सूरज शूटिंग की तरफ लगा लिया। रोशनी, तुम कैसी हो अब? विक्रम हॉस्पिटल में रोशनी के पास बैठा था। ठीक हूँ, रोशनी मुश्किल से ही बात कर पा रही थी। विक्रम जानता था कि रोशनी से इस वक्त बात करना सही नहीं है, लेकिन वो नहीं जानता था कि किसी को कोई नुकसान हो, इसलिए इस वक्त रोशनी से बात करना बहुत ज़रूरी था। क्या तुम मुझे बता सकती हो रोशनी कि उस दिन उस कमरे में
क्या हुआ था तुम्हारे साथ? विक्रम ने बड़े ही बेचैन होकर रोशनी से पूछा। उसका सवाल सुनकर रोशनी को जैसे झटका सा लगा। उसे जैसे कुछ याद आया हो जो वो भुलाना चाहती हो, लेकिन फिर भी उसने कहने की कोशिश की। बस रोशनी इतना ही बोल पाई और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने विक्रम को जल्दी से रोशनी के कमरे से बाहर जाने को कहा और रोशनी का चेकअप करने लगे। विक्रम जैसे ही रोशनी के कमरे से बाहर निकला तो बाहर ही आदि खड़ा था, जिसकी आंखों में कई सवाल थे जिन्हें विक्रम आसानी से पढ़ सकता था। उन सवालों का जवाब देना ही उसने बेहतर समझा और किले और तांत्रिक से जुड़ी हर बात आदि को बता दी। शूटिंग शुरू हो चुकी थी। उस कमरे को बिल्कुल ऐसा सजाया गया था जैसे वो सच में किसी राजकुमारी का ही कमरा हो। राधिका भी राजकुमारी का गेटअप ले चुकी थी और वरुण भी राजकुमार बन चुका था। सीन में वरुण और राधिका के पिता अच्छे दोस्त होते हैं और वरुण राधिका का रिश्ता पक्का कर देते हैं। राधिका वरुण को महल घुमाती है। उसके बाद उसे अपने कमरे में लेकर आती है, जहां वो शीशे के आगे बैठकर श्रृंगार करने लगती है और वरुण खड़ा हुआ उसे प्यार से देखता है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप राजकुमार? राधिका ने बड़े प्यार से इस शीशे में पीछे खड़े होकर राजकुमार से पूछा। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको दर्पण देखने की क्या ज़रूरत है, आप तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हैं। वरुण ने भी राधिका की आंखों में देखते हुए कहा। श्रृंगार कैसा हुआ है ये तो हमें दर्पण ही दिखाएगा ना, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है राजकुमार। कोई बात नहीं, जब तक आपका और मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक आप इस दर्पण का प्रयोग कर लीजिएगा। विवाह के पश्चात मेरी आंखें ही आपका दर्पण होंगी। राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत प्रभावित और शीशे के आगे से बैठकर राजकुमार के पास आकर खड़ी हो गई। आप बातें तो बड़ी प्यारी करते हैं राजकुमार, राधिका ने वरुण का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। मैं जीवन भर आपसे ऐसे ही बातें करना चाहती हूँ राजकुमारी। अब और सब्र नहीं होता, जी करता है कि अभी आपको अपने देश ले जाऊं। राधिका पहले तो शर्मा गई, फिर वरुण की आंखों में देखते हुए बोली, कुछ सब्र कीजिए। वरुण राधिका के और नज़दीक आ चुका था। दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। वरुण ने शर्माते हुए राधिका का चेहरा ऊपर किया और उसके होठों की ओर अपने होठ बढ़ा दिए। तभी कमरे में ना जाने कहां से कबूतरों का झुंड आ गया और कबूतर अपनी चोंच से वरुण पर वार करने लगे। सेट पर एकदम से हड़बड़ी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने कबूतरों को काफ़ी मशक्क़त के बाद भगा दिया, लेकिन तब तक वरुण काफ़ी घायल हो चुका था। उसकी हालत देखकर राधिका वहीं बेहोश हो जाती है। क्या वरुण पर हमला? और सिर्फ वरुण पर हमला? आदि ने फ़ोन पर बात करते हुए किसी से कहा। ठीक है, तुम उसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाओ, और हाँ, ध्यान रहे ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। बस इसे एक हादसा समझकर सबके दिमाग से निकाल दो। फ़ोन के दूसरी तरफ जी सर की आवाज़ आई और आदि ने फ़ोन काट दिया। क्या हुआ आदि, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? वरुण ठीक तो है ना? विक्रम ने घबराते हुए आदि से पूछा। विक्रम सर, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। एक और हमला, और वो भी सिर्फ वरुण पर। सिर्फ वरुण पर? ये क्या मतलब है तुम्हारा आदि? और किस बात का डर था तुम्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम अभी भी बेचैनी की हालत में ही बोल रहा था। सर, आप चाहे ये भूत प्रेत पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं करता हूँ, और रोशनी पर हमले के बाद मुझे यकीन था कि ज़रूर किसी न किसी और पर भी हमला होगा, और मेरा यकीन सच में बदल गया। आज वरुण पर हमला हो गया। आदि ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन सिर्फ वरुण पर हमला हुआ, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है आदि? विक्रम ने आदि से पूछा, जो कि आदि की आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सर, उस कमरे में यूनिट भी मौजूद थी, लेकिन हमला सिर्फ वरुण पर हुआ। यहाँ तक कि राधिका वरुण के बहुत ज़्यादा करीब थी, तब भी उस पर हमला नहीं किया गया। सिर्फ वरुण को ही निशाना बनाया गया। आदि ने चिंतित स्वर में कहा। वो अभी भी कुछ सोच ही रहा था। देखो आदि, तुम ज़्यादा सोच रही हो। माना कि कुछ वक्त के लिए मैं भी डर गया था, लेकिन तुम खुद सोचो, इन सब में भूत प्रेत कहाँ है? रोशनी पर हमला कबूतरों ने किया, वरुण पर हमला कबूतरों ने किया।
एक ने वरुण पर हमला किया होगा तो बाकी ने भी उसका अनुसरण किया। कमरे में मौजूद बाकी लोगों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया होगा। और वैसे भी आदि इन किले वगैरह में कबूतरों का कहीं ना कहीं छिपे होना एक आम बात है। मुझे लगता है हम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। विक्रम ने ये बातें आदि से कम और खुद से ज़्यादा कही थी। और रोशनी का बयान, उसके बारे में आप क्या कहेंगे विक्रम सर? आदि का सवाल सुनकर विक्रम फिर से सोच में पड़ गया। रोशनी ने भी बाबा शब्द का इस्तेमाल किया था और साथ ही वो तंत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहती थी। उसने कमरे में किसी बाबा को देखा था जिसने उस पर हमला करवाया। देखिए विक्रम सर, पता नहीं आप मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद शायद मैं सब जान चुका हूँ। आदि ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, क्या जान चुके हो तुम? विक्रम ने आदि की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, यही कि किले के तांत्रिक को राधिका चाहिए। आदि ने भी विक्रम की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, अब कैसे हो तुम? वरुण के बेड के पास बैठी राधिका ने वरुण के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? वरुण ने भी प्यार से राधिका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं तो एकदम डर ही गई थी। पता नहीं वो कबूतर एकदम से कहाँ से आ गए। अरे ये किले महल जैसी जगहों पर ये पक्षी होना एक आम बात है, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम पर ही हमला क्यों किया? कमरे में और भी तो लोग मौजूद थे और मैं तो तुम्हारे सबसे करीब थी। फिर सिर्फ तुम पर ही हमला क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो तुम्हारी सुंदरता बिगाड़ना नहीं चाहते थे। वरुण ने मजाकिया लहजे में राधिका से कहा। वरुण, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। राधिका, मैं भी मजाक नहीं कर रहा। वो कबूतर अच्छे से जानते थे कि आगे कुछ दिन तक तुम्हारा ही शूट है, इसलिए उन्होंने तुम पर हमला नहीं किया ताकि शूटिंग में कोई अड़चन ना आए। वरुण ने दांत दिखाते हुए राधिका से कहा। वरुण, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़कर शूटिंग करने जाऊंगी? राधिका ने परेशान होते हुए वरुण से कहा। कैसी बातें कर रही हो राधिका? एक्ट्रेस बनना तुम्हारा जुनून है। इतने छोटे से एक्सीडेंट का लिए तुम शूटिंग बंद नहीं कर सकती। ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी वरुण, लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। राधिका ने लगभग अपना फैसला सुनाते हुए कहा। तुम्हें मेरी कसम राधिका, तुम शूटिंग नहीं छोड़ोगी। वैसे भी अगले कुछ दिन तुम्हारी ही शूट है। इतना मैं हॉस्पिटल में आराम कर लूँगा। राधिका कुछ कहती इससे पहले ही वरुण ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया और राधिका ने भी प्यार से वरुण के माथे को चूम लिया। वरुण के कहने पर राधिका ने शूटिंग शुरू कर दी थी। उसे अपना रोल बखूबी निभाया था। साथ ही उसे वरुण के विश्वास पर भी खरा उतरना था। आज राधिका वैसे भी खुश थी क्योंकि आज आखिरी दिन था उसके अकेले शूटिंग करने का। कल से वरुण भी शूट पर आने वाला था। उसकी हालत अब ठीक थी और वो भी अब राधिका से दूर नहीं रह पा रहा था। सच तो ये था कि दोनों अब इस जगह से शूटिंग पूरी करके अपने घर मुंबई वापस जाना चाहते थे और फिर उन्हें शादी की तैयारियां भी तो करनी थी। राधिका मैम, आज के शूट में आपको कहानी का विलेन किडनैप करेगा जिसका गेटअप एक तांत्रिक जैसा होगा। उसके बाद वो आपके ऊपर शादी का दबाव बनाएगा और आपको यातनाएं देगा, लेकिन आप उससे शादी करने के लिए हाँ नहीं करोगी। उसके बाद वो अपनी शक्तियों के माध्यम से आपसे विवाह करने की कोशिश करेगा। तभी आखिर में वहाँ वरुण सर आ जाएंगे और आपको बचा लेंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। स्क्रिप्ट राइटर ने राधिका को सारी स्क्रिप्ट सुनाई और सेट पर शूटिंग की तैयारी शुरू हो गई। आज आदि और विक्रम सेट पर मौजूद थे। दोनों ने फैसला लिया था कि ये आखिरी सीन शूट करके वो लोग ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। मुझे अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा विक्रम सर। अब ये शूटिंग में भी किसी तांत्रिक को शामिल करना ज़रूरी है क्या? आदि ने परेशान होते हुए विक्रम से पूछा। मैंने बात की थी स्क्रिप्ट राइटर से। तुमसे ज़्यादा मैं चाहता था कि ये तांत्रिक वांत्रिक का कोई पंगा ना हो, लेकिन मनोज ने कहा कि पिछली सारी शूटिंग के हिसाब से ये सीन ज़रूरी है, नहीं तो सब कुछ फेक लगेगा। और वैसे भी राधिका इतने दिन से शूटिंग तो कर ही रही है, कभी भी तो गलत नहीं हुआ उसके साथ। मुझे लगता है कि राधिका को लेके हम जो सोच रहे हैं वो सब हमारा वहम ही है। विक्रम ने आदि को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन तांत्रिक का सीन तो आज है ना, और आज अमावस्या भी है। और तो और
आज हमें रात को भी शूटिंग जारी रखनी है। और विक्रम सर, शाम के बाद किसी भी किले में ठहरना मौत को खुद दावत देने के समान है। आदि ने चिंतित चिंतित स्वर में कहा। बस आदि, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। इतने लोग मौजूद हैं सेट पर, हम लोग भी हैं, कुछ गलत नहीं होगा। चाहता तो मैं भी यही हूँ सर, कि कुछ गलत ना हो। इतना कहकर आदि तांत्रिक का रोल निभाने वाले कमल से मिलने चला गया। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन है सखी। आज मैं और राजकुमार हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब तो वो किसी भी पल बारात लेकर आते ही होंगे ना। राजकुमारी बनी राधिका ने पास खड़ी लड़की से पूछा, जो उसकी सखी का किरदार निभा रही थी। जी राजकुमारी जी, बारात आती ही होगी। और आज तो आपके दूल्हे राजा आपको देखते ही रह जाएंगे। कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप, किसी की नज़र ना लग जाए। सखी ने राजकुमारी का श्रृंगार करते हुए कहा। जानती हो सखी, जब भी मैं इस आईने में देखती हूँ तो मुझे अपने पीछे खड़े हुए राजकुमार दिखाई देते हैं, जो बस मेरी आंखों में देखते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ये आपका उनके लिए अत्यंत प्रेम है राजकुमारी जी, जो आपको हर जगह केवल राजकुमार दिखाई देते हैं। तभी बाहर से कोई सखी को आवाज़ देता है और सखी बाहर चली जाती है। राधिका का अभी भी आईने में श्रृंगार करने का सीन चल रहा था कि तभी किले की रोशनी जलने बुझने लगती है, जो कि शूटिंग का ही हिस्सा थी। राधिका देखने के लिए जैसे ही उठने लगती है, वैसे ही उसकी नज़र दर्पण में अपने पीछे खड़े व्यक्ति पर पड़ती है। वो तांत्रिक था। तभी रोशनी पूरी तरह से बंद हो जाती है। अरे, ये सारी लाइट क्यों बंद कर दी? अभी तो सबसे ज़रूरी सीन शूट करना था। और पता नहीं ये कैमरे की लाइट को भी क्या हो गया है। कैमरामैन ने चिल्लाते हुए कहा। अरे कोई लाइट देखो, कैसे लाइट चली गई। रोहित ने किसी यूनिट के सदस्य को लाइट देखने के लिए भेजा। राधिका मैम, आप ठीक तो हैं? इतने में विक्रम और आदि भी कमरे में आ चुके थे। कमरे में आते ही आदि ने राधिका से पूछा, लेकिन राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया था। राधिका, कहाँ हो तुम? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? विक्रम ने भी अंधेरे में नज़रें घुमाते हुए राधिका को ढूंढने की बहुत कोशिश की। पता नहीं क्यों ये मोबाइल की टॉर्च भी काम नहीं कर रही, आदि ने अपना फ़ोन देखते हुए कहा। तभी अचानक से लाइट आ गई। सभी के चेहरे पर एक सुकून आया, लेकिन वो पल भर का था। कमरे में राधिका नहीं थी और कमल यूनिट के बीच में ही खड़ा था। किले का तांत्रिक राधिका को ले जा चुका था। राधिका के गायब हो जाने से सेट पर हड़कंप मच चुका था। सभी ने तांत्रिक को राधिका के पीछे खड़ा देखा था, लेकिन उन्हें यही लगा था कि वो कमल है। लेकिन कमल तो अभी भी सेट पर ही था। तो राधिका कैसे गायब हो गई और उसे ले कौन गया? सभी यूनिट के लोग डरे सहमे से आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। आदि और विक्रम अपना सर पकड़ के बैठे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। राधिका को वापस कैसे लाएं? वो उसे ढूंढने के कहाँ? और अगर ढूंढ भी लिया तो उस तांत्रिक का मुकाबला कैसे करेंगे? वहीं दूसरी ओर वरुण, जो अभी इन सब से अनजान था, उसको कैसे संभालेंगे? उसको कैसे बताएंगे कि उसकी राधिका को किले का तांत्रिक ले गया है और ना जाने वो उसके साथ क्या करने वाला है। लेकिन तभी आदि उठा और कहीं जाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो आदि? हम राधिका को बिना ढूंढे इस किले से नहीं जा सकते। विक्रम ने आदि का हाथ पकड़ते हुए कहा। आदि ने विक्रम का हाथ अपने हाथ से छुड़ा लिया। मैं वरुण के पास जा रहा हूँ, उसे सब सच बताने। लेकिन वरुण का सामना कैसे करोगे तुम उसका गुस्सा जानते ही नहीं हो, विक्रम ने परेशान होते हुए कहा। ये सब जानना उसका हक है। राधिका उसकी मंगेतर थी और सिर्फ हमारी गलती की वजह से वो उस तांत्रिक के कब्जे में है। आदि इस बार थोड़ा गुस्से में बोला। हमारी वजह से कैसे? विक्रम थोड़ा बौखलाहट के साथ बोला। आदि, जिसका गुस्सा अब 7वें आसान पर था और जो ये भूल चुका था कि उसके सामने उसका बॉस विक्रम था, वो तैश में आकर बोला। मैंने तुम्हें बोला था विक्रम कि सच में किले में कोई तांत्रिक है और हमें इस बात का विश्वास करना चाहिए, लेकिन तुमने नहीं किया। मैंने तुम्हें चेताया था कि तांत्रिक का असली निशाना राधिका है, लेकिन तुमने मेरी इस बात पर भी गौर नहीं किया। उल्टा शूटिंग भी रात के वक्त की रखवाई, जबकि सभी जानते हैं कि किसी भी किले में रात के वक्त रहना ठीक नहीं है। तुम शायद रोशनी पर हुआ हमला भी भूल गए थे।
अपने इस सीरियल के आगे तुमने किसी की जान की परवाह नहीं की, ना रोशनी की, ना वरुण की, और अब राधिका की भी नहीं। आदि की बातें सुनकर विक्रम जैसे जड़ हो चुका था। तभी आंसू का एक कतरा उसकी आंखों के कोनों से नीचे गिर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। कितनी भारी भूल हो गई थी उससे। उसे उसी समय ये किले को छोड़कर चले जाना चाहिए था, जब स्थानीय लोगों ने किले के तांत्रिक के बारे में उसको बताया था। उल्टा उसने उन्हें पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा दिया था। लेकिन अब उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पश्चाताप की आग में जलते हुए ही उसने आदि से कहा, ये सब मेरी गलती है और इसे मैं ही सुधारूंगा। वरुण को मैं खुद सारी सच्चाई बताऊंगा और राधिका को सही सलामत वापस भी लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। इतना कहकर वो वरुण से मिलने हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। आदि भी उसके पीछे चल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाने की? राधिका मेरी मंगेतर है और मेरी जान भी। आज तुम्हारी वजह से मेरी राधिका की जान खतरे में है। उस तांत्रिक को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुम्हारा ही काम ख़त्म कर देता हूँ। इतना कहते हुए वरुण ने फलों की टोकरी में पड़ा चाकू उठाया और विक्रम की तरफ दौड़ पड़ा। नहीं वरुण सर, रुकिए, अभी ये सब ज़रूरी नहीं है। राधिका मैम को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। आदि ने बीच बचाव करते हुए कहा। अच्छा हुआ तुम बीच में आ गए। इस विक्रम से ज़्यादा गुनहगार तो तुम हो। जब तुम्हें पता चल चुका था कि वो तांत्रिक मेरी राधिका को निशाना बनाने वाला है, तो तुमने राधिका को उस जगह जाने से रोका क्यों नहीं? वरुण ने आदि से पूछा। इस वक्त उसकी आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। वरुण यार, हमने सोचा था वहाँ से निकल जाने का, लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड की वजह से हमें वहाँ रुकना पड़ा। अगर हम उस वक्त जगह बदल देते तो सब कुछ फेक लगता और हम सबकी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। विक्रम ने अपनी सफाई देते हुए कहा। वाह क्या बात है। इतना कुछ जानने के बाद भी तुम्हारे लिए तुम्हारे 2 कौड़ी का सीरियल ज़्यादा मायने रखता था। हाँ, दूसरों की जान से भी ज़्यादा। शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि मैंने कभी तुम्हें अपना दोस्त माना था। इतना कहकर वरुण ने जमीन पर थूक दिया। बात को बिगड़ते देख आदि फिर से बीच बचाव करने लगा और बोला, वरुण सर, आपको हमें जो सज़ा देनी है दो, लेकिन अभी इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। हमें अभी राधिका मैम को बचाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। तीनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में सहमति जताई। इसके बाद वो तीनों हॉस्पिटल से किले के लिए निकलने लगे। हॉस्पिटल से बाहर आते वक्त आदि को रोशनी का केबिन दिखा। न जाने क्या सोचकर वो रोशनी से मिलने चला गया। सारी यूनिट की सेफ्टी को देखते हुए विक्रम ने उन सभी को वापस होटल में भेज दिया था। वैसे भी वो अब किसी और की जान आफत में नहीं डाल सकता था। उसकी वजह से रोशनी और वरुण पर पहले ही हमला हो चुका था और राधिका को तो वो तांत्रिक उठाकर ही ले गया था। ऐसे में वो खुद अब इस परिस्थिति से निपटना चाहता था, लेकिन आदि अब भी उसका दायां हाथ बनकर उसके साथ था और उसे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वरुण भी अपनी राधिका की ज़िंदगी किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी किले में उस तांत्रिक को ढूंढने आया था। समझ नहीं आता कहाँ ढूंढे उस तांत्रिक को। केले का तो चप्पा चप्पा छान लिया है, वरुण ने परेशान होते हुए कहा और वो पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। आदि ने कुछ सोचते हुए कहा, राधिका मैम जब गायब हुई थी तो वो राजकुमारी के कमरे में थी। मेरा मतलब है जो इस महल की राजकुमारी थी उनके कमरे में। वहीं शूटिंग चल रही थी। कमरे के बाहर बहुत से यूनिट के लोग खड़े थे। ऐसे में ये मुश्किल है कि तांत्रिक राधिका मैम को कमरे से बाहर लेकर गया हो। तो तुम ये कहना चाहते हो कि कमरे में ही किसी रास्ते से वो तांत्रिक राधिका को लेकर गया है? वरुण ने उम्मीद भरी आवाज़ से कहा। इससे पहले कि आदि कुछ कह पाता, विक्रम बीच में ही बोल पड़ा, लेकिन हमने उस पूरे कमरे को खंगाल लिया है। वहाँ हमें कोई गुप्त रास्ता नहीं मिला और मैं उस कमरे में वापस नहीं जाना चाहता। न जाने क्यों वहाँ लगी वो बड़ी सी राजकुमारी की तस्वीर देखकर मुझे डर लगने लगता है। राजकुमारी की तस्वीर? वरुण और आदि एकदम से साथ में बोल पड़े। उनका मतलब समझाते हुए विक्रम कहने लगा, कहीं तुम दोनों ये तो नहीं सोच रहे कि उस तस्वीर के पीछे कोई गुप्त रास्ता है? देखो, ये सब सीरियल में और फिल्मों में होता है, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता।
हमें अपना वक्त जाहिर नहीं करना चाहिए और किले में ही तांत्रिक को कहीं ढूंढना चाहिए। फिल्मों में ही होते हैं ना, लेकिन अब असल ज़िंदगी में भी आ गया और मेरी राधिका को भी ले गया। तुम्हें साथ में आना है तो आओ, नहीं तो यहीं पर मेरा इंतज़ार करो, क्योंकि राधिका के वापस लाने के बाद मैं उस तांत्रिक से भी बुरा हाल तुम्हारा करूँगा, जिसकी वजह से आज हम सब इस मुसीबत में फंसे हैं। वरुण ने चिल्लाते हुए विक्रम से कहा। विक्रम ने आगे कुछ भी नहीं कहा और वरुण और आदि के पीछे पीछे उस कमरे में जाने लगा। तस्वीर के सामने पहुंचकर आदि वरुण की तरफ मुड़ा। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वरुण ने आदि की तरफ देखे बिना कहा, देखो, मेरे पास तुम्हारी बातों के लिए समय नहीं है। मुझे मेरी राधिका को जल्द से जल्द बचाना है। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इससे पहले कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए। सर, मुझे राधिका मैम और तांत्रिक के बारे में ही आपसे बात करनी है, और इस वक्त वो कहाँ होंगे, शायद इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। आदि ने कहा, सर, जब मुझे विक्रम सर से इस किले के तांत्रिक के बारे में पता चला तो मैंने सोचा इसके बारे में मुझे और जानकारी जुटानी चाहिए। इसलिए मैं इस गांव के लोगों से मिलने लगा। वहां जाकर मुझे पता चला कि तांत्रिक आज भी राजकुमारी का इंतज़ार कर रहा है। उसने अपनी काली शक्तियों को राजकुमारी के पीछे लगा रखा था, जो राजकुमारी के हर जन्म लेने पर उसका पीछा करती थी और उसे किले तक आने को मजबूर करती थी। लेकिन इतनी सदियों में भी तांत्रिक कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि राधिका मैम को बचपन से ही किलों और महलों से प्यार है। उस दिन शूटिंग के वक्त जब वो आपको अपना कमरा दिखा रही थी, तब उनकी आंखों में मैंने एक अलग ही चमक देखी। उनके चेहरे पर एक नूर था, जैसे वो स्वयं ही राजकुमारी हों। तब मैं समझ गया था कि ज़रूर राधिका मैम का इस किले से कुछ कनेक्शन है। उसके बाद जब वो अकेले शूट कर रही थी, तब उन पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन आज अमावस्या की रात थी और आज ही वो तांत्रिक उन्हें लेकर चला गया। मेरे शक को और पुख्ता रोशनी ने कर दिया। हॉस्पिटल से निकलते वक्त मैं उससे कुछ और जानने के लिए मिलने गया था। अब वो सब कुछ बताने की हालत में थी, लेकिन डरी हुई थी। मेरे दोस्ताना लहजे में पूछने पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? वरुण ने डरते हुए पूछा। उसने कहा था, जब मैं उस दिन उस रूम में गई थी, तब मुझे वहाँ पर जादू टोने का कुछ सामान गिरा मिला। उस सामान में से कुछ महक सी आ रही थी। जैसे ही मैंने उस सामान को छुआ, तभी उस कमरे में कहीं से एक बाबा प्रकट हो गया। वो कहाँ कैसे पहुँचा मैं नहीं देख पाया, लेकिन उसे देखकर मैं दहशत से भर गई। वो मेरी आंखों में देखने लगा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर गुस्सा छाने लगा। उसकी आंखों में देखने से मैं जैसे अपने वश में नहीं रही और उसी जादू टोने के सामान से खुद को घायल करने लगी। तभी बाबा ने जोर से कहा कि ये वो नहीं है, ये मेरी राजकुमारी नहीं है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। और तभी हज़ारों कबूतरों ने एक साथ मुझ पर हमला कर दिया और मैं कमरे से बाहर आकर बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे सीधा हॉस्पिटल में होश आया। इसका मतलब, वरुण को बीच में ही टोकते हुए विक्रम बोल पड़ा, राधिका ही वो राजकुमारी है जिसका सदियों से ये तांत्रिक इंतज़ार कर रहा है और इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया है। विक्रम के कहने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। आदि ने कब विक्रम की मदद से राजकुमारी की तस्वीर को हटाया और उसके पीछे लगे दरवाजे को खोल दिया, वरुण को कुछ पता ही नहीं चला। चलिए वरुण सर, हमें राधिका मैम को वापस लेना है। आदि की बात सुनकर जैसे वरुण को होश आया, उसने पास ही रखी मोमबत्ती की लौ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, माता रानी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी राधिका को सही सलामत लेकर आऊँगा, और अगर ऐसा ना कर सका तो खुद को अग्नि के हवाले कर दूँगा। इतना कहकर वरुण उस दरवाजे से अंदर चला गया और उसके पीछे आदि और विक्रम भी चल दिए। वो एक अलग ही दुनिया थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक तस्वीर के पीछे भी ऐसी दुनिया हो सकती है। घने पेड़, उन पर उल्टे लटके चमगादड़, जगह जगह बिखरी इंसानों की हड्डियाँ माहौल को और दहशत भरा बना रही थी। ये सब वही इंसान थे जो जाने अनजाने में तांत्रिक का शिकार हो गए थे। अभी वो लोग कुछ आगे बढ़ ही थे कि तभी कबूतरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। वो सब इन चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपनी जेब में रखे लाइटर से एक टहनी में आग लगाई और उनसे कबूतरों को डराने लगे। आग को देखकर कबूतर डर गए
और दूर भागने लगे। अब वो तीनों हाथ में मशाल लिए ही आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक गुफा से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर वरुण का दिल बैठ गया और वो वहीं गिर गया। आदि और विक्रम ने उसे किसी तरह उठाया और आदि ने कहा, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो तांत्रिक अभी राधिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो ये बात? विक्रम ने हैरानी से आदि से पूछा। आदि ने अपनी घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देखो, इसमें अभी 11:30 बजे हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ बलि हमेशा अमावस्या की रात को 12 बजे ही दी जाती है। ये सुनकर वरुण के चेहरे पर एक चमक आ गई और वो बोला, इसका मतलब हमारे पास अभी आधा घंटा है राधिका को बचाने के लिए। हाँ, लेकिन ये ज़्यादा वक्त नहीं है। हमें अभी उस तांत्रिक का सामना भी करना है। वो इतना शक्तिशाली है कि हमें आसानी से राधिका को ले जाने नहीं देगा। आदि ने परेशान होते हुए कहा, मैं राधिका को काल के मुंह से भी वापस लाने की हिम्मत रखता हूँ। ये तांत्रिक तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जोश में आकर वरुण ने कहा और वो उस उड़ते धुएं की दिशा में बढ़ने लगा। आदि और वरुण भी उसके साथ चल दिए। जब वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहाँ से धुआं निकल रहा था, तो सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस तांत्रिक ने लाल रंग से एक घेरा बना रखा था। उस घेरे के अंदर वो आंखें बंद करके बैठा था और उसके सामने जादू टोने वाली चीज़ें पड़ी थी जिनमें से धुआं निकल रहा था। पास में ही एक राधिका हवा में खड़ी खड़ी झूल रही थी। वो बेहोश थी। उसका माथा लाल रंग से भरा हुआ था। ये सब देखकर वरुण से रुका नहीं गया और वो राधिका के पास जाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस घेरे के पार कदम बढ़ाए, वैसे ही उसे एक तेज झटका लगा। वो धैर्य से नीचे गिर गया। आदि और विक्रम ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनका भी वरुण जैसा ही हाल हुआ। आदि ने अपनी घड़ी में समय देखा तो 12 बजने में केवल 15 मिनट रह गए थे। हमें इस घेरे को तोड़ना होगा किसी भी तरह, नहीं तो हम राधिका मैम को हमेशा के लिए खो देंगे। आदिका ने लगभग रोते हुए कहा, पर हम उसे कैसे बचाएं? विक्रम ने परेशान होते हुए कहा, हम तो उस तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। मैं जानता हूं कि क्या करना है, कुछ सोचते हुए वरुण ने कहा और विक्रम की तरफ मुड़ गया। उसने विक्रम से कहा, तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो ना? हाँ बिल्कुल वरुण, लेकिन क्या ये सही वक्त है ये सब बातें करने का? अभी हमें राधिका को कैसे बचाना है इसके बारे में सोचना चाहिए। विक्रम ने वरुण को समझाते हुए कहा, मैं राधिका को बचाने की तरकीब ही सोच रहा हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें और आदि को इस तांत्रिक को तपस्या से जगाना होगा। इसके बाद उसका ध्यान अपनी तरफ करके किसी तरह इसको इस घेरे से बाहर लाना होगा। जितना मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, मेरी सिक्स सेंस कहती है कि इसके घेरे से निकलते ही हम घेरे में प्रवेश कर सकते हैं। वो तो ठीक है वरुण, लेकिन वो तांत्रिक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब तक तुम राधिका को बचाने जाओगे तब तक तो वो हमें मसल कर रख देगा। विक्रम दहशत भरे स्वर में बोल रहा था, और अगर मेरी राधिका को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। वरुण ने उसके कॉलर पकड़ते हुए कहा, तांत्रिक के हाथों मरोगे तो कम से कम प्रायश्चित करके मरोगे और नरक जाने से बचोगे। मेरे हाथों मरोगे तो तुम्हें नरक भी नसीब नहीं होने दूंगा। आदि जो उनकी बात सुन रहा था बीच में ही बोल पड़ा, अब बस 10 मिनट ही बचे हैं। तांत्रिक का ध्यान मैं अपनी तरफ करता हूँ। वरुण सर, आप राधिका मैम को बचा लीजिए। इतना कहकर आदि ने वरुण को छुपने का इशारा किया और राधिका के सबसे करीब वाले पेड़ के पीछे छिप गया। आदि ने विक्रम का हाथ पकड़ा और तांत्रिक की तरफ चल दिया। आदि ने हाथ में जो मशाल पकड़ी हुई थी, उसने वो मशाल उस जादू टोने के सामान के ऊपर गिरा दी। सब सामान जलने लगा। इन सब में तांत्रिक में आंखें खोली और अपना सारा सामान जलते देखकर उसकी आंखों में क्रोध भड़कने लगा। उसने आदि और विक्रम की तरफ देखा और बोला, मूर्ख इंसानों, ये क्या किया तुमने? मेरी सदियों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जिस पल के लिए मैंने सदियों इस किले में रहकर इंतज़ार किया है, तुमने एक पल में उसे बर्बाद कर दिया। अब मैं अपनी राजकुमारी को जीवित नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वो तांत्रिक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ से माहौल में एक अलग ही दहशत सी पैदा होने लगी। तांत्रिक ने
आदि और विक्रम की तरफ देखा और बोला, भले ही मैं अब राजकुमारी को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन राधिका को तो मार सकता हूँ ना, ताकि वो फिर से जन्म ले और अगले जन्म में उसको मैं फिर से हासिल कर सकूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को जिंदा जला दूंगा, जिनकी वजह से आज राजकुमारी मेरी होती होती रह गई। तुम लोगों की वजह से मुझे उसके एक और जन्म लेने का इंतज़ार करना पड़ेगा। गुस्से से चिल्लाता हुआ तांत्रिक आदि और विक्रम के पीछे भागने लगा। आदि और विक्रम भी आगे भागने लगे। भागते भागते तांत्रिक कब उस लाल रंग के घेरे को पार कर गया, उसे पता ही नहीं चला। उसके लाल घेरे को पार करते ही वो घेरा गायब हो गया। मौका देखते हुए वरुण पेड़ के पीछे से निकलकर राधिका के पास आया। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरह राधिका को होश में लाए, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने एक अजीब से गंध महसूस की। तभी उसे आदि की बात याद आ गई, जो रोशनी ने बताई थी कि जब उसने तांत्रिक को देखा था तो उसने भी एक अजीब से गंध महसूस की थी। वरुण ने आसपास उस गंध को खोजने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र राधिका पर पड़ी। उसके गले में एक माला थी और उसमें से वो गंध आ रही थी। वरुण ने बिना कुछ सोचे समझे वो माला राधिका के गले से निकालकर जल रहे जादू टोने में फेंक दी। एकदम जोर जोर से हवाएं चलने लगी। जानवरों के चिंघाड़ने की आवाज़ जोर से आने लगी। तभी राधिका का शरीर कसमसाने लगा और समय रहते ही वरुण ने उसे संभाल लिया और गोद में भर लिया। तभी उसका ध्यान तांत्रिक की तरफ गया, जिसने एक हाथ से आदि और दूसरे हाथ से विक्रम की गर्दन दबोच रखी थी। उसको पकड़ अब ढीली हो चुकी थी। उसके शरीर में से अंगारे निकलने लगे थे। उसने पलटकर वरुण और राधिका की तरफ देखा। तब उसे समझ में आया कि क्या हुआ था। उसको बरसों की मेहनत, उसकी कार्य शक्तियों से बनी वो माला, जिससे वो किसी को भी वश में कर सकता था, अपना बना सकता था, वो जल रही थी। उसे अपने शरीर में और ज़्यादा जलन महसूस होने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर आग की लपटों में समाने लगा। जलते जलते भी उसने राधिका की तरफ बढ़ने की कोशिश की ताकि उसको भी अपने साथ जला ले, लेकिन विक्रम ने पीछे से उसे पकड़कर गिरा दिया। ऐसा करने पर उसके हाथ बुरी तरह जल गए, लेकिन गिरने के बाद तांत्रिक दोबारा उठ नहीं पाया और जलकर मर गया। उसकी राख धुआं बनकर हवा में ही कहीं गायब हो गई। राधिका ने वरुण को गले लगा लिया। दोनों बस एक दूसरे की बाहों में ही खो जाना चाहते थे। विक्रम के खांसने पर दोनों को जैसे होश आया। दोनों एक दूसरे से अलग हुए। विक्रम ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, राधिका, आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम और वरुण मुझे जो सज़ा देना चाहते हो दे सकते हो। सज़ा तो तुम्हें मिल चुकी है। वरुण ने विक्रम के हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे कभी माफ़ी मांगूंगा कि तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी मेरी राधिका की रक्षा की। ये मेरा फ़र्ज़ था, विक्रम ने कहा और वरुण ने विक्रम को गले लगा लिया। इसके बाद वरुण आदि की तरफ बढ़ा और बोला, आदि, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी राधिका तक नहीं पहुंच पाता। शायद उसे खो चुका होता। तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से करूं मैं नहीं जानता। बस इतना कहना चाहता हूं कि आज से तुम मेरे और राधिका के पर्सनल असिस्टेंट रहोगे। क्या तुम ये विनती स्वीकार करोगे? कहते हुए वरुण ने आदि के आगे हाथ जोड़ दिए। उसके जुड़े हुए हाथों को पकड़ते हुए आदि ने कहा, सर, आपके और राधिका मैम के लिए काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर विक्रम सर मंजूरी दें तभी मैं आप लोगों को ज्वाइन कर पाऊँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आदि। तुम्हें वरुण को सौंप देना मेरी तरफ से एक और प्रायश्चित हो जाएगा। विक्रम के कहने पर सभी हंसने लगे। अब क्या सारी रामलीला यहीं करनी है तुम लोगों को? इस भूतिया जगह से बाहर निकलना है, नहीं क्या? राधिका के कहने पर सबका ध्यान इस तरफ गया कि वो अभी भी तांत्रिक के जंगल में ही खड़े थे। वो सभी तस्वीर के रास्ते से वहाँ से बाहर निकले और पहले उन्होंने उस रास्ते को दीवार बनवाकर बंद करवाया। उसके बाद राजकुमारी की उस तस्वीर को भी जला दिया और अपनी शूटिंग पूरी करके वो लोग मुंबई रवाना हो गए। तो इस तरीके से उन लोगों की जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।